नमस्कार दोस्तों, प्यारे बच्चों, आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आज अपन अध्ययन करेंगे लेसन नंबर 3 के टॉपिक बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, यानी पॉइंट चार्ज की वजह के कारण विद्युत विभव का मान ज्ञात करेंगे। साथ ही प्यारे बच्चों, आप जानते हैं अपन ने लेसन नंबर 1 में अध्ययन कर लिया था। किसका अध्ययन किया था? आपको देखने को मिला था पॉइंट चार्ज, बिंदु आवेश आपको देखने को मिला था वहां पर। तो बिंदु आवेश के कारण, पॉइंट चार्ज के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना आया था? E बराबर KQ/R²। इसी पॉइंट चार्ज के लिए अपन को यहां पर व्यंजक प्राप्त करना है विद्युत विभव का। चलिए अपन पढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। एक टॉपिक से ये जो आज का टॉपिक है बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का जो व्यंजक है, डायग्राम बनाएंगे, इसका ग्राफ खींचेंगे। इनसे संबंधित अपने राजस्थान बोर्ड एग्जाम 2011 में 2 नंबर का प्रश्न पूछा गया। 2016 में इसको 4 नंबर का बनाया हुआ। पहले विद्युत विभव किसे कहते हैं, बाद में आवश्यक ग्राफ बनाएंगे। इस तरह से इनको 4 नंबर भी बनाया गया है। और राजस्थान बोर्ड की जो सप्लीमेंट्री की एग्जाम होती है उसमें 2013 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। तो क्या क्वेश्चन बनता है, किस तरह से पूछा जाता है, कितना करने पर अपन को पूरे मार्क्स मिलते हैं, इन सब का विस्तार से अपन अध्ययन करेंगे। तो चलिए अपन बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। नाम से ही, हेडिंग से ही अपन को पता चल रहा है, क्या चल रहा है कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। अपन ने लिया ये कोई बिंदु आवेश, पॉइंट चार्ज प्लस Q, ठीक है बेटा। इसके कारण अब देखिए, जब धनात्मक आवेश होता है तो विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन बाहर की तरफ होती है बेटा। ये क्या है? विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन है। समझ आई बात? इस पॉइंट चार्ज से स्मॉल r दूरी पर, किस दूरी पर बेटा? स्मॉल r दूरी पर स्थित कोई बिंदु लेते हैं P। इस बिंदु P पर अपन को विद्युत विभव की गणना करनी। अब देखिए, विद्युत विभव की डेफिनेशन क्या होती है पहले तो ये समझिए। इससे पहले वाली क्लास के अंदर विस्तार पूर्वक अपन ने अध्ययन किया है, फिर भी मैं आपको बताता हूं क्या होती है विद्युत विभव की परिभाषा। क्या होती है कि किसी धनात्मक परीक्षण आवेश को, किसी धनात्मक परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा परीक्षण आवेश का अनुपात विद्युत विभव होता है। या फिर अपन क्या लिख सकते हैं, इकाई धनात्मक आवेश को, अर्थात एकांक धनात्मक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने के लिए किया गया कार्य क्या होता है? विद्युत विभव होता है। तो देखिए, इनफाइनाइट है यहां पर अनंत, यहां पर है आवेश, परीक्षण आवेश Q0, ठीक है बेटा। जब इस परीक्षण आवेश Q0 को इधर लाएंगे तो ये क्या होगा? विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में आएगा। जैसे विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में आएगा तो इस परीक्षण आवेश पर क्या लगेगा बेटा? विद्युत बल लगेगा। क्या लगेगा? विद्युत बल लगेगा। समझ गए बात? कोई दिक्कत? अब इस आवेश, परीक्षण आवेश को अपन को अनंत से कहां तक लाना है? बिंदु P तक लाना है। और इस बिंदु P पर विद्युत विभव का व्यंजक क्या होगा ये अपन को पता करना है।
ज्ञात करना है। तो चलिए यहां से अपन देखते हैं इस डायग्राम के प्रेक्षण बिंदु क्या क्या है। क्या प्रेक्षण बिंदु क्या क्या है? तो देखिए बच्चा, प्रेक्षण बिंदु नंबर 1 प्लस क्यू। ये क्या है बेटा? मूल आवेश अर्थात बिंदु आवेश, जिसके कारण अपन को क्या ज्ञात करनी है? बिंदु P पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है, इसके विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में। इस प्लस क्यू के विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में अपन को विद्युत विभव ज्ञात करना है। नंबर 2 क्यू नॉट। क्यू नॉट क्या है? परीक्षण आवेश। समझ आई बात बेटा? ये क्या है? बिंदु P। बिंदु P पर क्या ज्ञात कर रहे हैं अपन? विद्युत विभव ज्ञात कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगी ये? परीक्षण बिंदु। जिस पर अपन को प्रेक्षण करना है। और नंबर 4 R क्या है? प्लस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी है, मतलब प्रेक्षण दूरी है, प्रेक्षण दूरी। ठीक है, प्रेक्षण। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपन इस आवेश को इधर लेके आएंगे, इधर लेके आएंगे अनंत से। जैसे ये विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में आएगा तो इस पर बल लगेगा, ये तो अपन चर्चा कर चुके हैं। तो इधर लेके आएंगे तो ये क्या होगी? प्रेक्षण आवेश के विस्थापन की दिशा होगी बेटा। विस्थापन की दिशा। मान लीजिए अपन ने इस परीक्षण आवेश को dr विस्थापित किया, dr तक अपन ने इसको विस्थापन किया, मतलब अल्प विस्थापन किया। तो अल्प विस्थापन करने में अपन को कार्य ज्ञात करना पड़ेगा, टोटल कार्य ज्ञात करना पड़ेगा। फिर यहां से यहां पे अब देखिए, बिंदु P पर अपन सिर्फ और सिर्फ सामान्य परिभाषा लगाएंगे, किसके? विद्युत विभव की। तो क्या लिखेंगे बेटा? बिंदु P पर विद्युत विभव की परिभाषा से उत्पन्न विद्युत विभव, यानी जो सूत्र आया था परिभाषा से वो क्या था? विद्युत विभव Vp बराबर, अब देखिए अनंत से कहां तक लाया जाएगा आवेश को? बिंदु P तक। और बिंदु P क्या? प्रेक्षण बिंदु R क्या? R दूरी तक लाया जाएगा। तो क्या लिख देंगे अपन? W अनंत R बट्टी Q नॉट। कोई दिक्कत बेटा? अब यहां से कार्य कितना आएगा? बोलिए बेटा। वज्र गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? W अनंत R बराबर Q नॉट इंटू Vp। इसको दिया अपन ने समीकरण नंबर 1। कोई दिक्कत बेटा? ठीक है, अब क्या लिखेंगे अपन यहां पर? परीक्षण आवेश Q नॉट को dr दूरी तक, परीक्षण आवेश Q नॉट को अल्प विस्थापित dr करने में किया गया कार्य dw।
तो डी डब्ल्यू क्या आएगा बच्चों, पता है आपको, बड़ा आसान है, इसमें घबराने की आवश्यकता कहां। डी कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। बल कितना लग रहा है, किस बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ा है अपन को, विद्युत बल की। एफ ई विस्थापन कितना कर रहे हैं, डी आर लगाए, छोटी सी बात है। एफ ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, ठीक है। तो डी डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, एफ ई डी आर कोस थीटा। अब देखिए बेटा, जो ये तो क्या है अपन की एफ ई की डायरेक्शन, इधर क्या है अपनी विस्थापन की डायरेक्शन है। तो यहां पर एंगल कितने का बन रहा है, 180 डिग्री का बन रहा है। और cos 180 डिग्री कितना होता है बच्चों, -1 होता है। समझ आई बात, कोई दिक्कत बेटा, बोलिए, अरे बताओ रे। आगे बढ़ते हैं। जैसे ये -1 कहां रखेंगे, नहीं, थीटा के स्थान पे 180 डिग्री रखेंगे, तो cos 180 डिग्री कितना बनेगा, -1 बनेगा। तो यहां से अगली स्टेप क्या आएगी बचा, डी डब्ल्यू बराबर -एफ ई इंटू डी आर। अब चूंकि विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश पर लगने वाले विद्युत बल का मान कितना होता है बेटा, इंटू ई। ये क्या है, इधर बाहर की तरफ ई की डायरेक्शन, समझ आई बात। अतः ये मान क्या हो जाएगा, अगली स्टेप डी डब्ल्यू बराबर एफ ई के स्थान पे क्या रखेंगे, क्यू नॉट इंटू ई। समझ आ रही बात, -Q नॉट इंटू ई इंटू डी आर। एडोएट, कोई दिक्कत। अब ये कार्य तो कितना है हमारे पास कि परीक्षण आवेश को अल्प विस्थापित मतलब डी आर विस्थापन करने में किया गया कार्य है। अपन को परीक्षण आवेश को कहां तक लेके आना है, कहां तक विस्थापित करना है, अनंत से बिंदु P तक। बिंदु P कितनी दूरी तक है, स्मॉल r दूरी तक है। तो क्या लिखेंगे, परीक्षण आवेश को अनंत से स्मॉल r दूरी तक विस्थापित करने में किया गया कार्य। यहां पे ये लाइन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, परीक्षण आवेश Q नॉट को अनंत से स्मॉल r दूरी तक विस्थापित करने में किया गया कुल कार्य। तो कुल कार्य क्या हो जाएगा, ये लाइन लिख लेना बेटा, यहां पे समाकलन अनंत से r तक, r दूरी तक, डी डब्ल्यू बराबर क्या आएगा, समाकलन अनंत से r तक -Q नॉट ई इंटू डी आर। इसका समाकलन क्या हो जाएगा, W अनंत r बराबर -Q नॉट अपन ने ले लिया बाहर और E भी आ गया बाहर। कोई दिक्कत नहीं, E बाहर नहीं लेंगे, E को रखते हैं पर अंदर एक बार, अनंत से r तक इंटू डी आर। समझ में आएगा। अब E क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस पॉइंट पे, बिंदु P पॉइंट पे। इधर आवेश कैसा आवेश है, धनात्मक आवेश, बिंदु आवेश है। तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मेरे प्यारे बच्चों क्या होती है, E बराबर KQ अपॉन R स्क्वायर। ये लेसन नंबर 1 में पढ़ा है अपन ने, पक्की बात है, ध्यान में। अरे एक अच्छी बात है बेटा, लिख देंगे W अनंत R इज इक्वल टू -Q नॉट, समाकलन कहां से कहां तक, अनंत से R तक। पक्की बात है कि लिख दियो कि Q अपॉन R स्क्वायर इंटू डी आर, के Q अपॉन R स्क्वायर इंटू डी आर। समझ में आई बात। अब फलन किसके रूप में है, समाकलन किसके रूप में हो रहा है, डी आर के रूप में हो रहा है। तो के क्यों बाहर आ जाएगा, तो क्या लिख देंगे, अगली स्टेप अपनी W अनंत R
बराबर माइनस क्यू नॉट इंटू के क्यू समाकलन अनंत से आर तक 1/r² इंटू डी आर। कोई दिक्कत बेटा? अगली स्टेप क्या आ जाएगी? माइनस क्यू नॉट के क्यू समाकलन अनंत से आर तक, ठीक है ना? ये 1/r², बट्टे में क्या है बेटा? r², ऊपर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का r² हो जाएगा, तो सॉरी r की घात -2 हो जाएगी इंटू डी आर। अब ये समाकलन किसका बन गया? चूंकि समाकलन अक्ष की घात n इंटू डी एक्स बन रहा है क्या, जिसका मान क्या होता है? अक्ष की घात n+1/n+1। समझ में आएगा? कोई दिक्कत बेटा? आगे बढ़ते हैं। जैसे इसका समाकलन करेंगे तो क्या आएगा बेटा? डब्लू अनंत r बराबर माइनस क्यू नॉट के क्यू, समाकलन किया अपने इसका, r की घात -2 + 1 बटे -2 + 1। समाकलन कहां से कहां तक किया अपने? अनंत से r तक। ये आ गई सीमा, आ गई लिमिट, आ गई, ठीक है? देखिए ये क्या हो जाएगा? डब्लू अनंत r बराबर माइनस क्यू नॉट इंटू के क्यू। अब देखिए -2 + 1, माइनस की 1 बटे में क्या है? -2 + 1 माइनस का 1, ये माइनस इस माइनस को कैंसिल कर देगा और ऊपर क्या बचेगा? चलो मैं लिख देता हूं, r की घात -1 बटे -1 अनंत से r तक। अगली स्टेप क्या आ जाएगी? अनंत से r बराबर, ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, क्यू नॉट के क्यू, ये नीचे आके क्या हो जाएगी? 1/r इनफाइनाइट से r तक। कोई दिक्कत बेटा? समझ में आ रही है? बोलिए, अच्छी बात है। अब देखिए लिमिट को हल करना किस तरह से करते हैं? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या है? r, लोअर लिमिट क्या है? इनफाइनाइट। तो क्या लिख देंगे? क्यू नॉट इंटू के क्यू कोष्टक 1/ मतलब r है, r के स्थान पे अपर लिमिट रखेंगे। अपर लिमिट कितनी है? r रख दो, r माइनस 1/r, r के स्थान पे अनंत, ये मान क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि अनंत पर विभव क्या होता है? 0। मान आ गया। बचेगा क्या? डब्लू अनंत r बराबर के क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन r। कोई दिक्कत? ये दिया अपने इसको समीकरण नंबर 1। 2, अब समीकरण 1 में देखो, डब्लू अनंत r बराबर क्यू नॉट इंटू वीपी, और समीकरण 2 में क्या है? डब्लू अनंत r बराबर के क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन r। मतलब इन दोनों समीकरणों की LHS बराबर है। एक साइड बराबर है तो दूसरी साइड अपन आप बराबर हो जाएगी। तो लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या है बच्चों? देखिए क्यू नॉट इंटू वीपी बराबर के क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन आर। क्यू नॉट से क्यू नॉट खत्म, बच्चों की वीपी बराबर के क्यू अपॉन आर। ओ आगो बेटा थारकन समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 है वो किसको प्रदर्शित करता है? समीकरण 3 बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव के व्यंजक को प्रदर्शित करता है। समझ आई बात? समीकरण 3 किसको व्यक्त करता है? बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव के समीकरण को व्यक्त करता है। यहां तक करने में अपन को 1.5 नंबर मिलता है। एग्जाम में पूछा गया है, इसी सूत्र की चर्चा की गई। अब आपको प्रश्न घुमा के ये दे दे, कोई बिंदु आवेश प्लस क्यू नोड से स्मॉल r, क्यू से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत विभव की गणना ज्ञात कीजिए। तो यहां पर आपको क्या दिया है?
प्लस क्यू मतलब इस स्मॉल क्यू के स्थान पे दिया है, तो आपको लेके क्या चलना पड़ेगा, प्लस क्यू आवेश लेके चलना पड़ेगा। और ये जो क्यू दिख रहा है आपको यहां से लिया है, यहां से तो प्लस क्यू लेना पड़ेगा, सॉरी कैपिटल क्यू, यहां से कैपिटल क्यू चलता जाएगा और लास्ट में क्या आएगा, कैपिटल क्यू आएगा। अतः अपन यहां पर क्या कह सकते हैं, वीपी व्युत्क्रमानुपाती आर। कोई दिक्कत, इसका अर्थ क्या होगा, जैसे जैसे आर का मान बढ़ेगा विभव का मान घटता जाएगा और आर का मान घटेगा विभव का मान बढ़ता जाएगा। अर्थात जब आर का मान बढ़ेगा तो विभव का मान घटेगा और जब आर का मान घटेगा वी का मान बढ़ेगा, यानी विभव का मान बढ़ेगा। अब देखिए यहां पर अपन ने धनात्मक आवेश लेके इसको किया, बिंदु आवेश धनात्मक माना, माइनस भी हो सकता है ऋणात्मक भी हो सकता है। धनात्मक आवेश के कारण विभव धनात्मक में आई या फिर ऋणात्मक में आई, क्या है बेटा, धनात्मक आई, तो अपन क्या कह सकते हैं यहां पर कि धनात्मक बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विभव का मान भी क्या होता है, धनात्मक होता है। और यहां पर जब अपन ऋणात्मक आवेश लेके चलते तो यहां पर क्या आती बेटा, ऋणात्मक आती, विभव का मान क्या आता है, ऋणात्मक आता है। तो क्या लिखते हैं कि धनात्मक बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विभव का मान भी क्या धनात्मक होता है। यदि मूल आवेश या फिर बिंदु आवेश ऋणात्मक ले ले तब ऐसी स्थिति में उत्पन्न विभव भी क्या आता है, ऋणात्मक आता है। समझ आई बात। अब इसकी ग्राफ की चर्चा कर लेते हैं, वी और आर में ग्राफ कैसे बनता है। डेरिवेशन समझ में आ गया होगा, अच्छे से समझ में आया तो देखिए इसका ग्राफ बताते हैं आपको। ग्राफ खींचेंगे अपन। अब किसमें बेटा ग्राफ, वी व आर में ग्राफ, ठीक है। ये आपका आर, ये आपका इधर वी, ये मूल बिंदु ओ। क्या संबंध है, वी व्युत्क्रमानुपाती आर है तो परवलयाकार ग्राफ हो जाएगा। ये ग्राफ हुआ वी व्युत्क्रमानुपाती आर। अब बेटा पिछले वीडियो के अंदर मैंने मेरे स्टूडेंट्स की परीक्षा लेने के लिए एक मिस्टेक की थी। वो मिस्टेक मुझे खुशी हुई, मेरे स्टूडेंट्स ने बड़े ही आसानी से पकड़ ली। गर्व है हमें आप सब पर। तो देखिए बेटा क्या थी, विद्युत विभव की विमा मैंने जानबूझ के मिस्टेक की थी। तो देखिए बेटा विभव का सूत्र क्या होता है, V बराबर W/Q, अर्थात इसका मात्रक जूल प्रति कूलम बराबर क्या बनता है, वोल्ट बनता है। जूल किसका मात्रक है, कार्य का, तो कार्य W बराबर क्या होता है, F इंटू S। बल, बल ये किस कैसे बनता है, सूत्र क्या होता है, M इंटू A इंटू S बटे Q। ये आ गया, इसकी विमा लिखनी थी अपन। यहां पे क्या द्रव्यमान है, द्रव्यमान की विमा क्या होती है बेटा, M1 लिख दी। एक क्या है त्वरण, त्वरण की विमा क्या होती है, L1 T-2। समझ में आ गई। S क्या विस्थापन है, विस्थापन की विमा भी क्या होती है, L1 बटे Q0। Q0 क्या है आवेश, आवेश की विमा क्या होती है, T1 A1। अब इसको अपन हल कर दें। देखिए M1 अकेला M1, L1 देखो एक L1 ये, एक L1 ये, L2, ठीक है ना। T-2 बट्टे में T1 ऊपर जाके ये भी माइनस की हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, T-3। और क्या बच गई, A बट्टे में 1 है ऊपर जाके क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। मैंने यहाँ पर 3 किया था कि स्टूडेंट पकड़ते हैं या फिर अच्छे से अध्ययन करते हैं या फिर ऐसे चलते ही वीडियो देखते हैं फॉर्मेलिटी के तौर पर। तो खुशी हुई आपने इस मिस्टेक को पकड़ लिया, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।